गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड। वो हमारे पास सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और उनके बीच में आपस में जो केमिकल बॉन्डिंग होगी उसके बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों को मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि जो भी हमारे मोलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए यूनिट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता मैटर मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कि जो मैटर होता है, सबसे पहले मैटर को ही समझिए क्या है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, उसे हम क्या कह देंगे, मैटर बोल देंगे। ठीक है। कहता जो मैटर होता है वो मेड अप होता है, बना हुआ है किस चीज से मिलके, वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से। यानी कि जब एक या एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे तो वो फॉर्मेशन कर लेंगे मैटर की। उसके बाद इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर आर ओनली नोबल गैसेस। हमारे पास जो एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंट एलिमेंट हमें मिलते हैं वो हमें मिलती है केवल नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस क्या होती है आप लोगों को वो देखना है। नोबल गैसेस, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले हमारे पास जो यूनिट थी उसके अंदर हमारे पास आता है कि वो गैसेस जो क्या करेंगी, रिएक्ट कम करेंगी या ना के बराबर ही रहेंगी। कैसे? लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये हमारे पास क्या होती है, सारी नोबल गैसेस। ठीक है। कहता है ये जो नोबल गैसेस है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर, इंडिपेंडेंट एटम के रूप में ये हमारी नेचर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट टुगेदर विद कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद मैटर के बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है? कहता हमारे पास जब ग्रुप होगा किस चीज का, एटम्स का, यानी कि बहुत सारे हमारे पास एटम्स होंगे। ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट करेंगे टुगेदर। वो सारे क्या हो जाएंगे, एक जगह पे मान लो इकट्ठा हो जाएंगे विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब है हमारे पास कि लाइक हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले मान लो हम हाइड्रोजन का ही लेते हैं। हाइड्रोजन, 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 या फिर हम लोग कहें मान लो सोडियम, सोडियम और सोडियम। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। मान लो इधर हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, इधर हमारे पास सोडियम का एटम है। उसने यही कहा है कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो होंगे, ग्रुप ऑफ जो एटम्स होगा इन एलिमेंट का, वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी और वो सब मिलके फिर कहता क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये जितने भी एटम्स है इनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ऐसा नहीं है, अभी हमने कहा कि डिफरेंट टाइप के जो एटम्स है वो इकट्ठा होंगे एक जगह पे और उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी। अब ये जो एटम हमारे पास इकट्ठा हुए हैं एक जगह पे, तो इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तभी ये एक जगह पे इकट्ठा रह पाएंगे। तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कहता ये होल्ड करके रखती है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को। वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यानी कि वो किस चीज से मिलके बना है। तो वो हमारे पास एटम भी हो सकता है, वो हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स का आयन भी हो सकता है। तो ये आयन या ये एटम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए और ये सारे इकट्ठा हो गए एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू। टुगेदर इन द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कहता है ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस अट्रैक्टिव फोर्स ने डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट या आयन थे उन सबको इकट्ठा किया, कहाँ पे इकट्ठा किया, किसी भी एक केमिकल स्पीसीज के अंदर, उसे हमने क्या नाम दे दिया, केमिकल बॉन्ड का। क्योंकि हमने क्या कहा है कि डिफरेंट टाइप के एटम हमारे एक जगह पे आए हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सारे
अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के अंदर क्या नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का, जिसके थ्रू आपस में वो सब जुड़े रहते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा केमिकल बॉन्ड के बारे में, मैटर के बारे में और नोबल गैसेज के बारे में। इसके बाद देखिए, अब केमिकल बॉन्ड का आपको समझ में आ गया कि जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बंधे हुए थे डिफरेंट केमिकल स्पीशीज में, उसे हमने कहा था केमिकल बॉन्ड। अब उस केमिकल बॉन्ड के बाद हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है माइंड में वो अराइज होते हैं। वो देखिए क्या हो सकती है, कहता देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज। फर्स्ट वन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि ये जो एटम्स डिफरेंट टाइप के एटम्स आए थे कि ये कंबाइन हुए ही क्यों है, ये क्वेश्चंस बनता है पहला। सेकंड क्वेश्चंस, व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन डू नॉट, कि कुछ एटम्स कहता कंबाइन हो गए लेकिन कुछ एटम्स आपस में कंबाइन नहीं होते, तो ऐसा क्यों है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप, कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास डिफरेंट टाइप के, कि उनके पास जो है एक डेफिनेट शेप क्यों होती है। डेफिनेट शेप से मतलब है लाइक जब हम इस चैप्टर की डिटेल देखेंगे तो हमारे पास लाइक हम कोई एंजाइम का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होते हैं इनकी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, एक अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। सो क्वेश्चंस यही है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक डेफिनेट शेप क्यों है। अब इन तीनों क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं, और इनके आंसर करने के लिए हमें कुछ टॉपिक से होके गुजरना पड़ेगा। वो टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए पहला टॉपिक है हमारे पास कोसल-लेविस अप्रोच। ये क्या है, ये एक टाइप से आप लोग इसको थ्योरी बोल सकते हो, जो किस किस ने दी थी, कोसल और लेविस ने दी। कब थी, ये दी थी 1916 के अंदर। इसकी डिटेल नेक्स्ट जो हमारा अब टॉपिक होगा वो कोसल-लेविस अप्रोच ही होगा, जहाँ पे हम इसको डिटेल में करेंगे। दूसरा हमारे पास जो आता है वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दोबारा देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है इसके थ्रू भी हम इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है वीबी थ्योरी। वीबी थ्योरी से मतलब है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड नेक्स्ट वन एमओ थ्योरी। एमओ थ्योरी से हमारे पास मतलब है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो हमारे पास चार, तो इन चारों थ्योरीज के बेसिस के ऊपर हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, इनके पास डेफिनेट शेप क्यों होती है, और कुछ एटम्स तो कंबाइन हो जाते हैं लेकिन कुछ एटम्स कंबाइन नहीं होते। तो इन सब का रीजन जो है इन तीनों अप्रोच में, तीनों थ्योरी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, यानी कि जो हमारी चारों थ्योरी थी उनमें से जो फर्स्ट है दैट इज़ कोसल अप्रोच या फिर कोसल-लेविस अप्रोच। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, द कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ये किसके बारे में हमें बताएगी, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इवेल्युएट। डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट से जितना भी डाटा हुआ उस सारे डाटा की क्या की गई, इवेल्युएशन की गई, यानी कि उसकी जांच की गई। बट ऑल फेल्स टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट से जितना भी डाटा आया था वो सारा डाटा क्या था, जांच करने के बाद पता चला कि वो सारा क्या है, फेल हो चुका है। किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1916 के अंदर कोसल और लेविस दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने क्या किया, ये थोड़ा सा सक्सीड हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। किसको, केमिकल बॉन्डिंग को। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है वो देखिए। इन 1916 कोसल-लेविस सक्सीड टू गिव
satisfactory and logic explanations of balanced based on inertness of noble gas। यानी कि 1916 में कोसल और लेविस ने क्या किया, एक सेटिस्फैक्टरी क्या दी, उन्होंने एक डाटा दिया, यानी कि लोगों को जो क्या कर सकता था, सेटिस्फाइड कर सकता था। और इस डाटा का सिर्फ सेटिस्फैक्शन से ही मतलब नहीं था, ये जो डाटा था ये एक्चुअली डिपेंड अपॉन कर रहा था लॉजिक के ऊपर। अगर उस चीज़ के अंदर लॉजिक है तभी वो चीज़ आगे जा सकती है। और कहता इन्होंने क्या किया, ये जो दोनों हमारी चीज़ थी ये डिपेंड अपॉन कर रही थी वैलेंस के ऊपर। वैलेंस का मतलब क्या है, लाइक हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इन्होंने उसके ऊपर काम किया। और इन्होंने वो एलिमेंट लिए कौन से थे, इन्होंने लिए थे नोबल गैसेज को। नोबल गैसेज आपको पता है कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। तो इन्होंने क्या देखा था, इनर्ट गैस के ऊपर, यानी कि नोबल गैसेज हीलियम, नियोन, कार्बन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जितनी भी हमारी नोबल गैसेज है उन सारी नोबल गैसेज को उनका लॉजिक, उनकी सेटिस्फैक्टरी डाटा दिया था जो एक्सप्लेन कर रहा था इनकी केमिकल बॉन्डिंग को। इसके बाद कहता लेविस पिक्चर्ड एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्जड कर्नल। लेविस ने क्या किया, जो एटम था इसकी क्या की, पिक्चर्ड की। ऐसा नहीं है कि उसने डायरेक्ट एटम को देखा और उसकी पिक्चर क्लिक की, नहीं, उसने क्या किया था, एटम्स की पिक्चर क्लिक करी थी। किसकी वे में करी थी उसने, पॉजिटिव चार्ज के वे में। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कह देंगे, कर्नल कह देंगे, ठीक है। इस कर्नल की टर्म में, इस पॉजिटिव चार्ज की टर्म में क्या किया था लेविस ने, पिक्चर की थी किसकी, एटम की। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कहता एंड आउटर शेल विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज का, या फिर आप कह लीजिए जो इनर इलेक्ट्रॉन थे उनकी टर्म्स में उन्होंने कर्नल कहा, और उस कर्नल की वे में, उस कर्नल की टर्म्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया एटम की पिक्चर को। इसके साथ साथ एंड आउटर शेल विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन, और उसने किस चीज़ को बताया, उसके 8 इलेक्ट्रॉन को। 8 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ थे ये देखना है सबसे पहले। 8 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास उसके आउटर शेल में। आउटर शेल का मतलब कोई भी जब हम लोग एलिमेंट लेंगे तो उसका जो लास्ट शेल होगा, आउटर शेल होगा, उसमें कहता कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट थे। इन चीज़ों के बारे में बताया। उसके बाद द अज्यूम दीज 8 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने फिर बता दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं आखिरी शेल के अंदर, आउटर शेल के अंदर। कहता ये जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या चीज़, कॉर्नर। किस चीज़ का कॉर्नर, क्यूब का कॉर्नर। यानी कि जो वो चीज़ मान के चले थे, उन्होंने क्या कहा था कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने स्पेस कॉर्नर का, और वो कॉर्नर किसका है, क्यूब का। विच सराउंड द कर्नल द सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब। देखिए क्या कहा था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो 8 इलेक्ट्रॉन कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, क्यूब का जो भी कॉर्नर होगा। इसका मतलब तो कहता है ये हो गया, अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल लेंगे, कितना एलिमेंट नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इसके आउटर शेल में कहता जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कहता कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, किसी क्यूब के कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया था, यहाँ तक की थ्योरी दी थी, लेकिन ये यहीं पे कंप्लीट नहीं है। दोबारा देखते हैं एक बार इसको सारे को फटाफट।
तो कौशल लेविस ने क्या किया था, जो हमारे पास तीनों क्वेश्चंस आए थे उनको आंसर करने की कोशिश की थी। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था, बहुत सारा डाटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट करके आ चुका था, उसकी जब जांच की गई, उसके ऊपर इवैल्यूएशन की गई, तो हुआ क्या, वो सारा डाटा फेल हो चुका था। वो सारा डाटा फेल क्यों हुआ, क्योंकि उनसे जितने भी रिजल्ट निकल के आए थे वो रिजल्ट केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद कहता 1916 में कौशल और लेविस आए थे, उन्होंने थोड़ा सा सक्सीड किया था इस फील्ड के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और उन्होंने जो डाटा दिया था वो सेटिस्फैक्ट्री था। इसके साथ साथ ये डाटा लॉजिक के ऊपर डिपेंड अपॉन करता था। लॉजिक उनका क्या था, वो लोग काम कर रहे थे वैलेंस के ऊपर। वैलेंस किस चीज का, नोबल गैसेज का, क्योंकि नोबल गैसेज क्या होती है हमारे पास, इनर्ट गैस होती है। कौन कौन सी होती है नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल में लास्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद कहते हैं क्या हुआ, फिर लेविस ने कोशिश की पिक्चर्ड करने की, किस चीज की पिक्चर्ड, एटम्स की। अब एटम की पिक्चर डायरेक्ट तो करेगा नहीं, तो किसकी टर्म्स में करी उन्होंने पिक्चर, पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में। पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में पिक्चर करी। इस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या नाम दिया, कर्नल नाम दिया। ठीक है, ये कर्नल हमारे पास है क्या, वो देखिए, कहता द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्या बोला है, कर्नल बोला है। एंड आउटर शेल विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन, और कहता जो आखिरी शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसके बाद कहता फिर अज्यूम करते हैं ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्युपाई कर रहे हैं स्पेस, कहाँ पे, कॉर्नर के ऊपर। कॉर्नर किस चीज का, क्यूब का जो भी कॉर्नर होगा। एंड विच सराउंड द कर्नल, और ये किसके चारों तरफ होंगे, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है कहता ये कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, और ये कॉर्नर कहाँ पे है, कहता कर्नल के चारों तरफ। ठीक है, इसके बाद दस सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो कहता अब हमारे पास जो सिंगल सेल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हमने लिया सोडियम, तो कहता जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके क्यूब में, और क्यूब के अंदर अभी हमने बताया था वो कौन सी जगह पे होगा, उसके कॉर्नर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को